चलो देखो, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी सवाल हम लोग का हो गया था, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। इससे आगे बात कर रहे हैं आज। ये वाला हम लोग का पहला सवाल। एक बार मेरी तरफ देखो, मैंने कुछ ऐसे रैंडम प्रोटोकॉल लिखवाया था आप लोगों को प्रूव दैट से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है ना। वो प्रोटोकॉल एक बार खोल के पढ़ लो। पहला पॉइंट उसमें क्या दिया हुआ था बताओ, कि जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसको 1 मार्क कर लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ था कि डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने के अंदर जो भी रिजल्ट आया है उसको जहाँ तक हो सके सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या क्या होगा कि गिवन इक्वेशन का अगर कुछ यूज़ हो सकता है तो वो करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो तो वो करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो वो करो। ये सारा कुछ करके सिंपल करने के अंदर फिर से क्या करना है आपको, एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका आएगा उसको क्या मार्क करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2। हो सकता है कि डिफरेंशिएट करने के जस्ट बाद आपका आंसर आ जाए, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट वगैरह करना पड़े। तो वो सारा चीज़ जो भी मैंने प्रोटोकॉल में लिखवाया था ना, एक एक करके आज के सवालों में आपको फील हो जाएगा कि कहाँ क्या यूज़ हम लोग को करना होता है, ठीक है मेरे ख्याल में। चलिए बिगिन करते हैं। और आज का ये 13 का 13 क्वेश्चन एग्जाम एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से जो है वो आप लोग देख लेना इनको। 1 2 3, चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है इसमें कि x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1। मेरा सजेशन आपको रहेगा कि पहले ही आप इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या हो जाता है। तो एलसीएम अगर लेते हो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में a² b², ऊपर आपको मिल जाएगा शायद से b² x² प्लस a² y² इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यू विल गेट b² x² प्लस a² y² इज इक्वल्स टू वापस से a² b²। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1 गिवन के हिसाब से, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप पहले बार डीबीएस इंट्रोड्यूस करो तो आपको मिलेगा, देखना ध्यान से, यहाँ से b² कांस्टेंट है आपका और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b² टाइम्स ऑफ 2x प्लस सेकेंड वाले हाफ में a² कांस्टेंट है, ऐसे रह जाएगा, y² का हो जाएगा 2y/1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 0। देखो क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट ही रहेगा आपका, ठीक है। और y/1 का मीनिंग, हाँ जिस तरीके से अचंभित तो कुछ लोग देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ एक बार। ddx ऑफ y² का आंसर होता था 2y dy/dx और dy/dx का एक और सिंबल होता था y1, सो 2y/1 उस हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद में यहाँ से आप एक काम करो कि y1 का वैल्यू जो है मतलब dy/dx का, उसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लो कि क्या आता है। तो यू विल फाइंड कि इसको आप उस तरफ शिफ्ट कर दो, a² 2y/1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b² ट्वाइस x, ऐसा कुछ 2 दोनों साइड से कट जाएगा और उसके अलावा जो भी बचा हुआ आप उसको शिफ्ट कर दो। तो यू विल फाइंड कि y1 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ b² x डिवाइडेड बाई a² y, ऐसा कुछ, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। 2 कट गया दोनों साइड से, ठीक है ना, और माइनस b² x ऊपर बचा हुआ था आपके पास में, यहाँ पे a² था y था, तो इसको आपने शिफ्ट कर दिया। क्लियर, चलते हैं आगे यहाँ से। अब देखना आपके पास में है y1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b² x डिवाइडेड बाई a² y। 2 सेकेंड अच्छे से बोर्ड पर देखना, मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन इस पर लगाऊँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप लोग के लिए कि माइनस b² बाई a² वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट होगा, तो इसको आप अलग सोचो, ठीक है। और आपके पास में पड़ा हुआ क्या है, x डिवाइडेड बाई y। अब आप लगाओ यहाँ से dbs, तो आपको मिलेगा y1 पे dbs लगाने से वो क्या हो जाएगा y2 मेरे ख्याल में, तो ये हो जाएगा y2 माइनस ऑफ b² अपॉन a², ऐसे ही रहेगा। और इस पर एक बार लिख देता हूँ ddx ऑफ हम लगा रहे हैं x डिवाइडेड बाई y, ठीक है। अच्छा ddx ऑफ x डिवाइडेड बाई y का आंसर क्या होगा, कौन सा रूल लगना चाहिए इसके ऊपर, कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या होता था रिकॉल करो एक बार, दिस इम्प्लाइज y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से रहेगा आपके पास में माइनस ऑफ b² अपॉन a² इनटू में, रिकॉल करो कोशेंट रूल क्या था आपका, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर बोलो नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, और ऊपर क्या है आपके पास यहाँ x, तो ये ddx ऑफ x रहेगा माइनस ऊपर वाला इंटू ddx ऑफ क्या, नीचे वाला y, ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस b² अपॉन a²। ddx ऑफ x का आंसर मेरे ख्याल में हो जाएगा सॉल्व करके 1, तो
तो आपको मिलेगा y माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा मेरे ख्याल में dy dx, तो y1 बोल के छोड़ सकता हूँ और नीचे आपके पास में रहेगा y स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल में आपका सेकेंड डिफरेंशिएशन देखो यहाँ आके हो जाता है खत्म। आप एक तरीके से सोचो तो आप इसको इक्वेशन 2 मार्क कर सकते। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रूफ तो हमको शायद ये वाला करना था, ठीक है, और सेकेंड डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे को ये वाला मिला है, और ये कितने हद तक उससे मैच कर रहा है ये बताओ, थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा शायद। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो टोटली आपके हिसाब से अनवांटेड है यहाँ पे? आप अपने प्रूफ को देख लो एक बार, b पावर 4 है, a स्क्वायर है, y क्यूब है, मतलब a b और y ये तो चाहिए ही आपको अल्टीमेटली। ठीक है ना, कौन सा ऐसा आदमी या वस्तु यहाँ आया हुआ है जो बिल्कुल आपको चाहिए ही नहीं? एक तो x आया हुआ है और दूसरा y1 भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, अब आपको सोचना ये चाहिए कि प्रीवियस स्टेप्स के अंदर में क्या कहीं पे आपके पास में x का या y1 का वैल्यू अवेलेबल है? तो आंसर इज यस। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास में, इनफैक्ट मुझे पीछे क्यों जाना है, यही प्रोटोकॉल में मैंने सिखा रखा है आपको, 1 नहीं सॉरी, ये क्या रहेगा हम लोग के लिए 2, और जो पहला गिवन था वो होता था हम लोग के लिए 1। ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 के अंदर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि y1 का अच्छा वाला वैल्यू है आपके पास में। एक बार अब इसके आगे आप लोग लिखना मत, इसके आगे का मैनिपुलेशन देख लो अच्छे से। यहाँ तक ओके है ना सबके लिए? और यहाँ पे मैं फिर से पूछूंगा आपसे कि आपके हिसाब से अनवांटेड आदमी कौन है जो बिल्कुल आपको नहीं चाहिए? यहाँ पे x भी है एज वेल एज y1 भी है, तो x का वैल्यू तो इतना प्रिसाइजली कहीं अवेलेबल नहीं है मेरे को, लेकिन y1 का मुझे लग रहा है कि हाँ यार अच्छे से वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास में। तो y1 का वैल्यू उठा के आप वहाँ पटक दीजिए और देखिए यहाँ पर कि क्या होगा। एक बार कॉपी मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा पहले अच्छे से। y को y रहने दीजिए, माइनस एक्स का x रहने दीजिए, y1 की जगह पर ये बिठा दीजिए, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ मेरे ख्याल में b स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई a स्क्वायर y, ऐसा कुछ सही कह रहा हूँ शायद, और नीचे आपके पास में रहेगा y स्क्वायर। एक बार इसको देख लो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा यहाँ तक। इसके बाद सुनना और सोचना ध्यान से कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यदि आप यहाँ पर एलसीएम खेलोगे तो क्या होगा सोचो, आई थिंक माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सोचते जाना ध्यान से, इनटू नीचे आपके पास में है वाई स्क्वायर और ऊपर आपके पास में हो जाएगा वाई प्लस एक बार के लिए क्या, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई। यहाँ तक ओके है सब कुछ? सोच लो एक बार, चलेगा? देखते जाना बोर्ड पर, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। देखो उसके आगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, ये हो गया होगा। इसके बाद में दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन टू में यहाँ पर एलसीएम ले लो पूरे में, तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में ए स्क्वायर वाई, ये आपका एलसीएम आएगा, नीचे आपके पास में है वाई स्क्वायर और ऊपर आपको मिल जाएगा, देखो क्या, मेरे ख्याल में ये पूरा चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या है आपके पास में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इस चीज़ को आप नीचे उतार लो तो आपको मिलेगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू नीचे आ जाएगा आई थिंक ए स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब, और ऊपर आपके पास में है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपका दुख, आपका दर्द अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि आपको चाहिए था बी पावर 4, y1 को ढूंढ के रिप्लेस तो कर दिया फिर से, लेकिन कुछ ना कुछ कचरा ही आ रहा है, इतना बड़ा तो चाहिए नहीं। अब आप देखोगे कि ये चीज़ इक्वेशन 1 से रिप्लेस हो जा रहा है। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 में आपके पास में है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको फिर से रिप्लेसमेंट करना होगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू यहाँ रहेगा आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आपके पास में रहेगा ए स्क्वायर वाई का क्यूब। ठीक है, एक ए स्क्वायर गया, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी पावर 4 बाई ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। साइड में आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं फ्रॉम 1, और जहाँ उसको यूज़ किया है यहाँ पर आप कह सकते हो फ्रॉम 2। ठीक है, और देखो इसी चीज़ का मैं बात कर रहा था कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये बार बार बैक टू बैक रिप्लेसमेंट्स करना होगा, और रिप्लेसमेंट आप जनरली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के हेल्प से ही करें, और रिप्लेसमेंट करके उड़ा के लास्ट में आंसर तो आ ही जाता है। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से इसको देखो एक बार, इस पे भी ना आप लोग 3-4 स्टार लगा दो। स्टार इसलिए नहीं कि ये एग्जाम में आएगा, ये बहुत टफ है, वो सब बात नहीं है। इसमें कुछ बहुत नया सीखोगे आप कि पैरामेट्रिक फंक्शंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया कैसे जाता है। ठीक है,
और उसमें शुरुआत का पार्ट तो बहुत आसान है, लास्ट में जाके एक ट्रिकी स्टेप है, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है हम लोग को, ठीक है। तो एक बार शुरू में कुछ भी कॉपी मत करना, मेरे को करने दो, फिर मैं टाइम दे दूंगा आप लोग को। देखो ध्यान से, पहले आप लोग को याद है कि dy/dx कैसे निकालते थे इस सिचुएशन में, बताओ मेरे को। यहाँ से dx/dt निकालना होता था शायद, तो क्या आ जाएगा dx/dt बताओ, a इंटू 2t, सो ऑल टुगेदर क्या कह सकते हैं 2at। dy/dt क्या हो जाएगा बताओ, dy/dt इज इक्वल्स टू 2a, डन। सो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt का आंसर ऊपर इट विल बी 2a और नीचे dx/dt का आंसर, अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये dx/dt होना चाहिए था, इसका आंसर नीचे, तो ये हो जाएगा 2at और 2 कट गया आपके लिए, क्या आएगा यहाँ से बताओ 1/t। ओके, तो यहाँ से आपको मिला dy/dx इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं फिर से रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ, ddx ऑफ मान लो कि 1/fx अगर रहे तो इसका आंसर क्या होता था, -1/fx का इंटू ddx ऑफ fx, ये होता था मेरे ख्याल, ठीक है। अब आप यहाँ पर 2-3 बात है, सबको थोड़ा समझने का ट्राई करना। इस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने ना, एक बार मैं इसको चलो यहीं लिख देता हूँ, सपोज करो कि इस पे आपने dbs लगाया होगा, लेकिन उस dbs का पूरा स्टेटमेंट क्या रहा होगा, सोचो एक बार, dbs wrt क्या t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी dx/dt आया। और यहाँ पर भी आपने क्या लगाया होगा, dbs wrt t, तो ये आपके पास में dy/dt निकल के आया, रेशियो ले लिया आपने तो dy/dx आ गया आपके पास में। dy/dx से लेकिन d2y/dx² पे जाने के लिए मेरा सवाल है आपसे कि आपको क्या लगाना चाहिए, dbs wrt t लगाना चाहिए या x लगाना चाहिए, x लगाना चाहिए। पहला क्लैरिटी तो आपको यहाँ होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर तो आप रेशियो से फाइंड कर लो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर पे जाने के लिए आपको जो है वो x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में करने से नहीं होगा, ठीक है। अब आप आगे थोड़ा सुनना और सोचना कि wrt तो आप x कर रहे हो, ठीक है। इसके चक्कर में होगा क्या, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा ddx ऑफ dy/dx, जो कि आपके लिए एक नोन सिचुएशन है, कुछ नया नहीं है इसमें, और यहाँ आपको मिलेगा ddx ऑफ 1/t, ठीक है। ये चीज़ आगे चल के आपके लिए हो जाएगा d2y/dx²। इसमें कोई स्टूडेंट कभी कंफ्यूज नहीं होता, इस वाले में लेकिन स्टूडेंट लोग का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है। अगर ये ddx ऑफ 1/x होता तो आपका आंसर होता -1/x², लेकिन ये ddx ऑफ 1/x तो नहीं है, ये क्या है, ddx ऑफ 1/t है। तो आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा चेन रूल के तरह, जैसे आप ये लिख रहे थे, आया बात समझ। और चेन रूल के तरह जब आप इसको ट्रीट करोगे तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, सोचो एक बार, -1/t², यहाँ तक ओके है, लेकिन साथ में एक पार्ट और चाहिए आपको, इनटू क्या, ddx ऑफ जिसको आपने x माना था, होम t। तो ओवरऑल आपका आंसर यहाँ से देखो क्या निकलेगा कि d2y/dx² इज इक्वल्स टू -1/t², यहाँ तक बात ओके है। और इनटू में क्या है आपके पास में dt/dx, ये हर सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन में होगा, ठीक है। ये हर सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन में होगा कि पहले आप जब dy/dx निकालेंगे उसके अंदर में कुछ ना कुछ t का पार्ट बचा हुआ होगा, और जब आप फर्दर इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो आपके डिफरेंशिएशन से कुछ एक आंसर आएगा, और लास्ट में सिंस ये वेरिएबल अलग अलग होगा, एक x होगा और एक t होगा, यू विल ऑलवेज फाइंड अ पार्ट कंटेनिंग dt/dx हियर, ऑलवेज, ठीक है। इस dt/dx को ट्रीट करने का, एड्रेस करने का एक फिक्स तरीका है, वो तरीका थोड़ा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब तरीका क्या है, ऑलरेडी पास्ट में हम dx/dt का आंसर निकाल के रखेंगे, आया बात समझ। तो dx/dt का आंसर अगर ये है तो dt/dx का आंसर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आया बात समझ। ये चीज़ आपको याद रखना है, दिस विल ऑलवेज हैपन इन पैरामेट्रिक सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चंस, मतलब फंक्शन पैरामेट्रिक है और क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर का है, तो उसमें ये होके ही रहेगा हमेशा, आया बात समझ। तो अब आप देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इट इज़ -1/t² और इनटू जो आपके पास में dx/dt आ रखा था उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/2at। तो ऑल टुगेदर आपको मिलेगा -1/2at का क्यूब, ये हो गया आपका d2y/dx² का आंसर। लेकिन वापस से आपको यहाँ स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में आपको शायद बोला हुआ है कि इसका वैल्यू एट t = 3 बताओ, ठीक है ना। तो जो भी फाइनल आंसर आपका आया है उसमें t की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 3।
तो देखिए रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा आपको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू -1/2a और मेरे ख्याल में 3 का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू -1/27 इंटू 2 मेरे ख्याल में 54e। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर में फिर से मैं इन दोनों स्टेप पे स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई इसमें भूल नहीं करना है, ठीक है। कर लो कॉपी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही कैटेगरी लेते हैं, थोड़ा सा फंक्शन पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस पर, ठीक है। dy dx तक तो आप लोग भी साथ में ट्राई करो कि क्या आता है। देखना पहले dx dt निकाल रहे हैं, तो dx dt इज इक्वल्स टू, सिंस ये क्वोशंट के फॉर्मेट में है तो मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला डी ऑफ ऊपर वाला, तो मेरे ख्याल में फाइनली -2t आएगा यहाँ पे, माइनस ऊपर वाला 1 - t स्क्वायर इंटू डी ऑफ नीचे वाला, तो मेरे ख्याल में यहाँ से सिंपली 2t आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो खोलो इनको, -2t क्यूब, और इनको भी खोलो तो -2t और माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, ऐसा कुछ रहेगा। नीचे इट विल बी 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2t क्यूब गया यहाँ से, दिस इज -4t अपॉन में 1 + t स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा कुछ रहेगा। फिर से सेम अटैक आपको y पे करना है, अच्छा सॉरी, y वाले पे देखो, dy dt इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला 1 + t स्क्वायर इंटू डी ऑफ ऊपर वाला विच इज़ 2t, तो मेरे ख्याल में इंटू 2 आएगा बस, और -2t इंटू डी ऑफ नीचे वाला वो हो जाएगा मेरे ख्याल में 2t। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 + 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। फर्दर सॉल्व करने पे 2 - 2t स्क्वायर अपॉन में मेरे ख्याल में 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैच हो रहा है सब। यहाँ से बस इनका रेशियो ले लो तो dy dx आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि dy dx इज इक्वल्स टू, y वाले का आंसर ऊपर रखेंगे, 2 कॉमन लेके 1 - t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा आपके पास में -4t डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल ऑफ, आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4t, ऐसा कुछ। तो 2 का 1 और 4 का 2, दिस इज 1 - t स्क्वायर अपॉन में -2t, ऐसा कुछ रहेगा आपके पास। ये dy dx का आंसर है। हाँ, dy dx इक्वल्स टू 1 - t स्क्वायर अपॉन -2t। अब मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, dy dx इज इक्वल्स टू 1 - t स्क्वायर अपॉन -2t। अब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में सोच लो, dy dx इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -½ का अलग ही सोच लो आप, तो आपके पास रहेगा 1 - t स्क्वायर अपॉन t, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें भी 2 मिनट आप बोर्ड की तरफ देखो, थोड़ा सोचना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से क्वोशिएंट रूल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो शायद क्वोशिएंट रूल अवॉइड हो सकता है, ठीक है। ये क्या करूँ, लगा ही दूँ क्वोशिएंट रूल, अवॉइड कैसे कर सकते हो वो सोच लो। मैं दिखाता हूँ आपको, दिस इज इक्वल्स टू -1/2, इसको बांट दो आप, बांटोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1/t और यहाँ से क्या रहेगा बताओ, -t स्क्वायर t। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, -1/2, 1/t का तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से कट जाएगा शायद, तो -t रहेगा आपके पास बस, ठीक है। ये dy dx का आंसर है। और यहाँ से एक बार और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, dbs wrt x, तो देखना ध्यान से, लेफ्ट में तो हो जाएगा आपके पास में d2y dx स्क्वायर, राइट में जो नंबर वाला पार्ट है वो कॉमन रहेगा, -½ 1/t का हो जाएगा -1/t स्क्वायर इंटू dt dx, ठीक है, और माइनस t का डायरेक्टली हो जाएगा dt dx, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। देखो ये सब आया समझ के नहीं आया समझ,
चलेगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे आप, ठीक है। अब दोनों में से डी टी डी एक्स कॉमन ले लो आप, तो -1/2 -1/t² -1 और डी टी डी एक्स आपका चला गया कॉमन, ठीक है। फिर से आप रिकॉल करो कि डी टी डी एक्स का आंसर क्या था, तो डी टी डी एक्स आपके लिए था ये वाला -40 डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर, उसको बिठा दो वहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू -½ इंटू -1/t² -1 इंटू -40 डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कट बढ़ सकता है, जैसे माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा और ये 2 और ये 4 कट के 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास में है -1/t² -1 इंटू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2t/1 + t² का होल स्क्वायर। अब t का कोई एक वैल्यू डालने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, 2 डालना है आपको t के जगह पे, तो बस रिप्लेस कर दूं, तो मेरे ख्याल में d2y/dx² एट t = 2 अगर डालते हो तो -1/4 -1 एक पार्ट, दूसरे पार्ट में होगा 2 × 2/1 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो वापस से देखो आप इस पार्ट को सॉल्व करके मेरे ख्याल में क्या आएगा, -5/4, तो d2y/dx² इज इक्वल्स टू -5/4 पहले फ्रैक्शन में से, और सेकेंड फ्रैक्शन में से आपके पास में आना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, तो मेरे ख्याल में 4/25, देखो ठीक है मेरे ख्याल में। और सॉल्व करके फिर लास्ट में 4 4 शायद कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, -1/5 ऐसा कुछ रहना चाहिए फाइनली। देखो एक बार आया कि नहीं आया। अच्छा देखना एक बार, एक मिस्टेक कर दिया था मैंने, ये बिठाते समय मुझे रेसिप्रोकल लेना चाहिए था, इसके आगे के सारे गलत हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे जो हमारा ये डी टी डी एक्स वाला पार्ट है ना, उसमें मैंने गलती से डी एक्स डी टी का ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया था, तो डी टी डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -40, जो भी आपका डी एक्स डी टी आ रखा है उसका रेसिप्रोकल। और अब शायद ये कटने वाला सीन भी नहीं होगा, यहाँ पे -½ है, अभी 2 2 = 4 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर जो 2 4 = 8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/8 इंटू -1/t² -1 इंटू 1 + t² अपॉन 4, ये 4 तो चला गया t, ऐसा कुछ, ठीक है। और अब आप वैल्यू डाल दो 2, सो आपको मिलेगा d2y/dx² एट t = 2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से मेरे ख्याल में 1/8 इंटू यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में -1/4 -1 और इंटू 1 + t का स्क्वायर था, अच्छा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर था ना शायद, ठीक। इसमें आ जाना चाहिए 1 + 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास में सिर्फ एक t था शायद, तो t के जगह पर आपको बिठाना था 2, ऐसा कुछ आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/8, यहाँ से आ जाएगा -5/4 और यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू -125 अपॉन में मेरे ख्याल में 64, ये आंसर होना चाहिए आप, ठीक है। देखो एक बार चलिए आगे बात कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ठीक है। जो सिखाया है उसके हिसाब से बस करते जाओ, ऑटोमेटिकली ये फाइंड की आंसर आ जाता है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ मेरे को dx dt का आंसर क्या होगा, 1/t, और वहीं रुक जाएंगे शायद। dy dt का आंसर -1/t², और वहीं रुकना भी है शायद, क्योंकि अभी तो t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो। फिर यहाँ से सोचो dy dx का आंसर क्या होगा। dy dx का आंसर मेरे ख्याल में y वाला का आंसर डिवाइडेड बाई x वाला का आंसर, तो -1/t² डिवाइडेड बाई 1/t, सॉल्व करने पे आई थिंक -1/t आ जाएगा आपके पास। तो अगले पेज में लिख लेते हैं dy dx इज इक्वल्स टू -1/t। ये ठीक है यहाँ तक, एक बार देख लो अच्छे से, क्लियर पक्का।
अब थोड़ा ध्यान से ना आप लोग मेरे को हेल्प करो इस पे फिर से dbs लगाने पे। dbs याद रखना कि wrt आप x लगा रहे हो, हाँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में d2i/dx²। वहाँ से आप माइनस साइन को रखो कॉमन, तो आपको दिखेगा ये d dt ऑफ, सॉरी नॉट d dt, ddx ऑफ व्हाट 1/t। काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं इसके साथ, तो नेगेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा -1/t² इंटू आई थिंक अगेन dt dx। एग्री करते हो शायद? चलेगा ये वाला, ठीक है, ओके। माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस। सो आपको यहाँ से मिलेगा, देखो क्या, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो थोड़ा सा कि क्वेश्चन के अंदर में y2 y1 ये सब वाला नोटेशन यूज़ किया हुआ, तो आप इस सेकेंड ऑर्डर को y2 और फर्स्ट ऑर्डर को क्या ले सकते हैं y1, चलेगा ना, ठीक है। तो चलो आगे चल रहे हैं। तो हमारे आंसर में ये जो सेकेंड ऑर्डर है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से क्या, y2, दिस इज इक्वल्स टू, आई हैव माइनस माइनस प्लस, सो 1/t² इंटू मेरे पास है मेरे ख्याल में dt dx, और dt dx का आंसर क्या हो जाएगा, dx dt का रेसिप्रोकल, ये कितना आ रखा था 1/t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ t। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1/t। तो आपको अल्टीमेटली मिला कि y2 इज इक्वल्स टू 1/t, और इससे आपका आंसर आया कि आंसर नहीं आया वो सोचो, बोलो नहीं, पक्का, ठीक है। अब यहाँ से आंसर लाने के लिए क्या करना होगा आपको कि फिर से पीछे जाके थोड़ा सा ढूंढना होगा कि कहाँ क्या हो सकता है। तो आप चेक करो कि 1/t का आंसर कहीं अवेलेबल है आपके पास में, मेरे ख्याल में ये रहा, dy/dx इक्वल्स टू कितना आ रखा था आपका -1/t, तो यहाँ से 1/t का आंसर क्या होगा माइनस dy/dx, मेरे ख्याल में क्या, सॉरी बस माइनस साइन को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मान लो कि dy/dx का आंसर -1/t है, तो 1/t का आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dy/dx। अब ये जो ऊपर आया हुआ वैल्यू है ये यहाँ रिप्लेस कर दो, और काइंड ऑफ आप इसको ना मार्क भी कर दो इक्वेशन नंबर 1 अपने कॉपी में। सो दिस एम्प्लाइज y2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy/dx, ठीक है, और dy/dx का सिंबल का क्या मतलब होता है y1, सो दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y1, और मिला के आपके पास में हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे जा रहे हैं यहाँ से। वैसे यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, फ्रॉम 1, और 1 आपने मार्क किया इसको, हाँ। आगे देखो अगला क्वेश्चन, वापस से पैरामेट्रिक का ही है इस पे, लेकिन आप 4 स्टार लगा दो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिगिन कर रहे हैं। अब ये x देख लो, ये y देख लो, नए पेज पे ही स्टार्ट करते हैं, जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा इसके लिए। x इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1/t, एक पार्ट ये है, और y इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 1/t, a इंटू टी माइनस 1/t, ये है आपके, ठीक है। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ से dx dt दिस इज इक्वल्स टू a इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 1/t का हो जाएगा -1/t², ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा dy/dt इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में a इंटू आई थिंक t का डेरिवेटिव 1, और माइनस ऑफ 1/t का फिर से -1/t², ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू सॉल्व करके ये हो जाएगा a इंटू 1 + 1/t², ठीक। आगे आपको चाहिए होगा dy/dx, जो आपको मिलेगा दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन करने से, तो a इंटू 1 + 1/t² डिवाइडेड बाई a इंटू 1 - 1/t², ऐसा कुछ होगा। a विल गेट कैंसल्ड, आपको ऊपर एलसीएम लेने से यू विल फाइंड t² + 1/t² डिवाइडेड बाई t² - 1/t², ऐसा कुछ। यहाँ से t² गॉन, आपको मिला t² + 1 अपॉन में t² - 1, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार, इसके बाद में चीज़ बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। चलो 2 मिनट देखो। अल्टीमेटली आपको मिला कि dy/dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1 + t² या t² + 1
बाई टी स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में देखो वैसे कुछ बहुत तूफानी नहीं है, बस आपको एक स्टेप है जो याद रखना है। सिंस आपका फाइनल प्रूफ पूरा का पूरा x, y, y1, y2 ये सब में है, इसीलिए आप इस वाले एक्सप्रेशन को डायरेक्टली टॉलरेट नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ से कुछ करते हो तो एक तो क्वोशिएंट रूल लगाना होगा, उसमें dt dx वगैरह आएगा, और सिंप्लीफाई रिप्लेस करते करते आपका हालत ख़राब हो जाएगा। ऑन कॉन्ट्ररी इसमें एक ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि आपको ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करके क्या होगा, देखो ये आप x का स्ट्रक्चर देख रहे हो और y का स्ट्रक्चर देख रहे हो। एक बार x के स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई करो मन ही मन, सोचो क्या हो सकता है। तो x इक्वल्स टू a इंटू आई थिंक टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t, और सिमिलरली y कुड बिकम a इंटू आई थिंक टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t। मानते हो? यहाँ से इन दोनों को रिप्लेस मतलब डिवाइड करो आप एक दूसरे से, कंसिडरिंग कि आपको ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो पहले आप इसको रखोगे फिर आप उसको रखोगे। तो अगर आप यहाँ से x अपॉन y का आंसर निकालते हो तो ये विल फाइंड कि a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी अपॉन में a इंटू आई थिंक टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, ऐसा आ जाएगा। a से a चला गया, t से t चला गया, एंड यू विल गेट कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम चाहें तो कुछ मार्क वार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिप्लेसमेंट आया है इसको हम सेकेंड ऑर्डर के लिए पहले यूज़ कर लेंगे कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आई कैन से कि लुक दिस इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई था कि वाई बाई एक्स था, एक्स बाई वाई था ना, एक्स बाई वाई। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए x डिवाइडेड बाई वाई, और यहाँ से फिर आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। यहाँ साइड में लिख देते हैं फ्रॉम 1, और आपके कॉपी में आप ना इसको एकदम ऊपर कहीं पर एडजस्ट कर लो, 2 लाइन ही है बस। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहा हूँ फिर मैं एक बार यहाँ से वापस dbs, और विथ रिस्पेक्ट टू तो x ही होना चाहिए। तो यहाँ आपको मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, तो डी डी एक्स ऑफ वाई रहेगा आपके पास। अब जिसका जो सिंबल है उस सिंबल से रिप्लेस कर दो। इसका सिंबल है y2, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ होगा मेरे ख्याल में y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ y1 डी वाई डी एक्स, और नीचे आपके पास में होगा y का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये विल गेट y स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स इंटू y1, सबको इधर ले आओ, तो y स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना था। ठीक है, कर लो कॉपी। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है यहाँ पे, ये y2 होना चाहिए था, y स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बाकी चलो कॉपी करो एक बार। चलो आगे चल रहे हैं फिर, इसको देखो एक बार। चलो आप देखते हैं, देखो 2 तरीका हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है कि आप ये जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसको ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के अंदर जो भी निकलेगा अंदर फिर उसका डिफरेंशिएशन वगैरह करो, दैट कुड बी वन आइडिया। और एक आइडिया हो सकता है कि इस 2 को आप पहले ही बाहर ले आओ, फिर अंदर एलसीएम वगैरह लो और फिर वहाँ से सिंप्लीफाई वगैरह करो, दैट कुड बी अनदर आइडिया। बोलो किससे कर रहे हैं? होल टू द पावर एलसीएम। चलो ठीक है, पावर ही बाहर करके एलसीएम लेके देखते हैं। रूट तो हटेगा, ये खोल ही दे, आप देखते हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, करते हैं एक बार खोल के देखते हैं कि उससे आता है क्या आंसर। y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अगर खोलोगे तो a स्क्वायर का आंसर कितना रहेगा x, b स्क्वायर का आंसर कितना रहेगा प्लस 1/x, और 2ab का आंसर कितना हो जाएगा प्लस 2 मेरे ख्याल में। बस चलेगा ये, और आगे चलें यहाँ से। इसके आगे क्या होगा देखो कि y इज इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएशन यहाँ से मत करो, मैं कहूँगा कि एलसीएम ले लो आप खोलने के बाद। तो एलसीएम में नीचे कितना आएगा आपके पास में x, ऊपर क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ऊपर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या, मेरे ख्याल में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में x।
अब लॉग के अंदर मान लो कि रेशियो है, इसको आप माइनस में ब्रेक कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई विल से x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ लॉग x, दो पार्ट ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर मैं 2 को बाहर कर दूँ तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग x माइनस 1 और माइनस आपके पास में रहेगा सॉरी x प्लस 1 और अगला साइड में क्या रहेगा आपके पास में log x। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ठीक है माहौल थोड़ा सुधर गया, अब डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर यहाँ से लगाते हो तो dbs आपको मिल जाएगा, देखो क्या कि dy dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसका डिराइवेटिव होगा मेरे ख्याल में 1/x प्लस 1 और माइनस, अच्छा यहाँ चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगना तो चाहिए लेकिन कुछ होगा नहीं उससे, x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा अल्टीमेटली और माइनस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। यहाँ तक कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं। देखो नए पेज पे ले लेते हैं। सो dy dx इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2/x प्लस 1 माइनस 1/x, ठीक है। इसको भी आप चाहो ना तो एक बार ऐसे लिख लो, dy dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/x प्लस 1 और माइनस 1/x और यहाँ से सेकेंड टाइम dbs लगाओ तो लगाने पे देखो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसको आप 1/fx जैसा सोच लो तो क्या आना चाहिए बताओ, माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू क्या होना चाहिए ddx ऑफ x प्लस 1 जिसका आंसर कितना रहेगा 1। तो एक तरीके से ये आएगा। फिर ये वाला माइनस साइन आप कॉपी करूँ और 1/x का डिराइवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो दिस एम्प्लाइज d2i/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में माइनस मल्टीप्लाई होगी इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से इट विल बिकम माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये आया आपका सेकेंड ऑर्डर। अब इसके आगे डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा एक बार घूम के जाते हैं और देखते हैं कि ये चाहिए था हमको, मैच हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा, दूर दूर तक बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। इसमें तो y2 y1 2 सब आना चाहिए और उसमें ऐसा हालत है कि कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर y1 वगैरह इंट्रोड्यूस करना तो बहुत टफ है। तो एक ये भी आइडिया होता है कि अगर मान लो कि आपका जो एक्सप्रेशन आया वो बिल्कुल ही अलग थलग आया और उसको कितना भी मैनिपुलेट कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपको लग रहा है कि सेट करना बहुत मुश्किल है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आपके पास में y2 का आंसर पड़ा हुआ है और आपके पास में y1 का आंसर भी पड़ा हुआ है, तो y2 का आंसर और y1 का आंसर आप अपने LHS में डालिए, ठीक है। और अगर आपका स्टेटमेंट राइट है तो LHS को पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली RHS से मैच हो जाएगा। गॉट इट। आओ देखते हैं LHS क्या था, देखो एक बार इसको एक बार लिख लो तो कॉपी में, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1, ये LHS है आपका। देखो LHS x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस क्या था बताना एक बार, x प्लस 1 का होल स्क्वायर था कि बस होल स्क्वायर इंटू क्या y1 और इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है मेरे को 2। अब 2 मिनट थोड़ा बोर्ड पर देखते रहना। अब पिछले पेज पे चलते हैं, y2 का आंसर देखो आपके, जो भी आंसर है बस उसको रिप्लेस करेंगे। हाँ, सो इट विल बी x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होल देंगे इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस था कि माइनस था प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, ठीक है। प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और y1 का आंसर देखो एक बार क्या था, ये था आपका y1 का आंसर, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और -1/x, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। इसको भी अंदर ले चलो और इसको भी अंदर ले चलो और देखो क्या होता है, तो आपको मिलेगा शायद से एलसीएम किसका ले लूँ, इसका बोल रहा हूँ अंदर, ठीक है, वो भी कर सकते हो। x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंदर अगर लेते हो तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर मेरे ख्याल में यहाँ से आ जाएगा -2x स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा +1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा।
और यहाँ से प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होल थिंग इंटू एलसीएम विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और ऊपर आपके पास रहेगा मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, इस तरीके से देखो यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल में सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो, ये तो पूरा कट जाएगा शायद, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बचेगा और एक एक्स कट जाएगा आप, और यहाँ से मेरे ख्याल में ये एक पार्ट कट जाएगा, तो आपको यहाँ से मिला माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है। और वहाँ से आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, प्लस कौन सा ब्रैकेट, नहीं खोलता हूँ, शायद कट जाएगा ये डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होगा, ट्वाइस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास में एक्स रहेगा सेकेंड वाले फ्रैक्शन में से, ये चीज़ अंदर चला जाएगा क्योंकि एक ही पार्ट कटा था। मत काटो उसको काटने से फिर और प्रॉब्लम ही होगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक बस, अब थोड़ा सा और बच गया, देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, अभी एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा आपको, दोनों के नीचे एक्स ही है आपके पास, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, एक लंबा लाइन खींच लो, एक्स यहाँ से आएगा आपके पास में माइनस 2x स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको खोल दो तो प्लस 2x और प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस आपके पास में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सारा एक दूसरे से कैंसिल ऑफ हो रहा है, देखो ये वाला इससे गया और ये वाला मेरे ख्याल में इससे गया, और ओवरऑल आपके पास में ऊपर बचा ट्वाइस एक्स और नीचे बचा आपके पास में एक्स, काट लो इसको तो 2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। बाकी आप अंदर भी ले जा सकते थे ये वाले स्टेप में, उससे भी आ ही जाता सारा कटवट के, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ तक हो गया था, इसको देखो, इसको भी एक नए पेज पे ही ले लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस रूट अंडर x माइनस 1। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको रिमाइंड करा देता हूँ। देखो क्या डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता था, 1/2 रूट एक्स, ये तो ओरिजिनल वाले के लिए, और फेक वाले के लिए क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स के लिए दिस वॉज 1/2 रूट ओवर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, स्टार्ट करते हैं। डी बी एस पहले बार करोगे तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव अगर फिर से कर भी लेते हो तो आंसर कितना आएगा आपका 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस सेकेंड वाले में वही होना चाहिए मेरे ख्याल में 1/2 रूट अंडर x माइनस 1, और x माइनस 1 वाले पार्ट का अगर आप कर भी लेते हो कुछ तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ना चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ, इंटू 1। अब यहाँ से ना 2 मिनट आप लोग पेन को रोको और ध्यान से देखो, यहाँ से एक गलती की है तो लंबा हो जाएगा, और गलती नहीं की है तो बहुत छोटा होगा। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब मेरा सजेशन है आपको कि आप अगर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। एलसीएम क्या होगा आपको बताइए, 2। एलसीएम का मतलब होता है कि सारे वैरायटी को एक एक बार लेना है, तो 2 एक बार ले लो, एक बार ले लो रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और एक बार ले लो रूट अंडर x माइनस 1, चलेगा मेरे ख्याल में पक्का। ऊपर क्या आएगा बताओ, रूट अंडर x माइनस 1 और प्लस क्या बताओ, रूट अंडर आई थिंक x प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। ये 2 तो दोनों में कॉमन है ना, मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 2 तो कट ही जाएगा। ओके है यहाँ तो एलसीएम का पर्पस क्या था, तो एलसीएम का पर्पस ये था देखो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो फिर भी आप संभाल लिए, सेकंड डिफरेंशिएशन लेकिन आपका बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता अगर आप एलसीएम ना लेते तो। एलसीएम लेने के बाद में क्या है कि जो न्यूमरेटर है आपका, डू यू फील कि उसको आप y से रिप्लेस कर सकते हो, y ही तो बन गया वो वाला, आया बात समझ। तो अगला स्टेप आपका देखो कैसा दिखेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में ऊपर आ जाएगा y, और नीचे ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो बताओ, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये आता समझ कि नहीं आता समझ, ठीक है।
चलेगा। फिर जो प्रोटोकॉल मैंने लिखवाया था उसका बहुत भारी यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। एक तो हमको रूट देख के भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर कोशेंट रूल भी जहाँ तक हो सके हमको जीवन में अवॉइड ही करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या मिलेगा बताओ। इसका भी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ कर लेता हूँ। डी वाई डी एक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, y1 ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, y का स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलेगा मेरे ख्याल। इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये मिला है आपको। ठीक है, अब 2 मिनट सब लोग पॉज कर दो। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको। चलेगा यहाँ तक। इसके आगे फिर से आपको लगाना है डीवीएस। डीवीएस में देखो 4 का कोई काम है ही नहीं, वो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। ठीक है, इन दोनों पे अटैक करो तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। डू यू रिमेंबर कि इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, 2y1 y2, ये लास्ट का समझाया था, प्लस y1 स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में 2x। देखो आया समझ के नहीं आया समझो। चलेगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा बताओ, वाई स्क्वायर का डी डी एक्स क्या हो जाएगा, 2y डी वाई डी एक्स विच इज बेसिकली 2y y1। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब एक चीज़ नोटिस करो कि सारे टर्म्स में, इसमें, इसमें और इसमें देयर इज समथिंग कॉमन। क्या है वो, मेरे को लगता है कि एक तो 2 कॉमन है, और मुझे लगता है कि एक y1 कॉमन है शायद। तो 2 2 और 2 y1, एक y1 और एक y1 कट गए। अब क्या बचा आपके पास, 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 2y1 अगर गया तो यू शैल बी हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ y2। सेकेंड वाले में से यू विल बी हैविंग प्लस y1 इंटू मेरे ख्याल में x, और राइट हैंड साइड में यू हैव ओनली y। अब खोल दो अच्छे से, तो आपको मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1 और माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर। चलो कोई नहीं, तो प्रूफ दैट के हिसाब से हमारा प्रूफ दैट देख लो क्या था। इसमें ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y/4 चाहिए था हमको, कोई बात नहीं, तो आप 4 को बस नीचे भेज दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस y1 x इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर।